क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन मत लिखिए, पहले बात करते हैं कुछ, है ना। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म ये होता है, ठीक है ना। और अगर एपी में डी जोड़ दे, क्या जोड़ दे, डी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो बनता है सेकेंड टर्म। क्या बनता है? सेकेंड टर्म। उसको बोलते हैं ए प्लस डी, ये होगा सेकेंड टर्म, ठीक। अगर इसमें और डी ऐड कर दे, इसमें और डी ऐड कर दे तो बने थर्ड टर्म, जैसे ए प्लस टू डी, बोलिए हाँ कि ना। फिर ए प्लस थ्री डी, फिर कितना होगा, ए प्लस कितना, फोर डी। अब देख रहे हैं कि पहला में से दूसरा में डी ऐड किए आ गए, है ना। थर्ड पहुंचने के लिए इसमें डी ऐड किए यहाँ आ गए, फिर डी ऐड किए यहाँ आ गए, फिर डी ऐड किए यहाँ आ गए, हाँ ना। चलते रहेंगे तो आप देख रहे हैं कि फोर्थ में पहुंचे, फिफ्थ में पहुंचे, पांचवा टर्म है ये, फिफ्थ में पहुंचते हैं तो 4d है, तो सिक्स पहुंचेंगे कितना होगा, a प्लस 5d। मतलब इसमें से एक डी कम है, हर वक्त एक डी कम है। तो लास्ट में पहुंचेंगे nth टर्म में, a प्लस कितना, n माइनस 1, ये हो गया n में से कम और d आया समझ में। और इसी को कहते हैं लास्ट टर्म। आया समझ में, आराम से लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म आपको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये हो गया a प्लस n माइनस 1d, ये मानते हैं बात को ना। अच्छा, इसी को आप कहते हैं, क्या बोलते हैं, tn कहते हैं, इसी को आप कहते हैं l कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, समझिए पहले आराम से बात को। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहला हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, और चलते चलते गया लास्ट हो गया आपका l, ठीक। अच्छा देखिए, इधर से आगे बढ़ने में डी ऐड कर रहे हैं, इधर से आगे जा रहे हैं तो डी ऐड कर रहे हैं। जब उधर से वापस आएंगे तो क्या करेंगे, डी माइनस करेंगे। तो ये एल है तो एल में से डी गया, समझते हैं बात को। इधर से जा रहे हैं, डी ऐड करते जा रहे हैं। अगर जिस दिन इसमें डी ऐड कर देंगे, है ना, तो यहाँ पहुंच जाएंगे, बोले हाँ कि ना। ये देखिए कैसे, एल माइनस डी था, इसमें डी ऐड कर दिए तो डी कट गया, एल बचा लास्ट टर्म। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप आगे से चल रहे हैं तो डी ऐड करते हुए चल रहे हैं, है ना। अब पीछे चलिएगा, पीछे से तो क्या कीजिएगा, डी माइनस कीजिएगा पीछे आने के लिए, है ना। तो डी माइनस कर दिए। अच्छा, कोई बच्चा का बता देना तो हमको बहुत खुशी मिलेगा कि सर इससे पीछे जो टर्म होगा, इससे पीछे जो टर्म होगा वो कितना होगा, हाँ एल माइनस 2d, फिर डी माइनस कर दिएगा पीछे, तो एल माइनस कितना 2d, देख रहे हैं, डी माइनस कर पीछे आ रहे हैं। अच्छा, इससे पीछे कौन होगा सर, एल माइनस 3d। तो आप देख रहे हैं कि अगर पीछे से चौथा के पास गए, पीछे से फोर्थ आदमी के पास गए तो डी में कितना था, 3d था, डी में क्या था, 3d था, मतलब 4 में से कम था। फोर्थ में थे 3d था। अच्छा, सेकंड में थे, थर्ड में थे तो 2d था, थर्ड में थे 2d था, और सेकंड में थे तो 1d था। अगर इस तरह हम बातेंगे कि सर अगर हम चलते हुए आते हैं, ऐसे आते हैं, अगर हम पूछेंगे कि लास्ट से tn टर्म कितना होगा, tn टर्म लास्ट से उधर से, तो l तो रहेगा, हाँ कि ना, माइनस तो रहेगा, है ना। और कितना हो जाएगा, n माइनस 1d। समझिए बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर इधर से चलिएगा तो आपसे पूछेगा सर nth टर्म क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये वाला फॉर्मूला। देखिए सुनिए बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग tn जो होगा वो कितना होगा, a प्लस n माइनस 1d होगा। आया समझ में। अगर हम लोग इधर चलते हैं तो आपका nth टर्म जो होगा वो a प्लस n माइनस 1d होगा। और इंड से, अगर इंड से कोई पूछे, इंड से, फ्रॉम इंड है ना, फ्रॉम इंड से जो tn टर्म होगा वो कितना होगा, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 और d, समझे। अरे उधर से आ रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, एल माइनस करते वापस आ रहा है, तो लास्ट से फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड हो गया। आपसे बोलेंगे कि थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, ये कौन आदमी है, बोलेंगे थर्ड टर्म है, किधर से, लास्ट से। इधर से बोलेंगे कि थर्ड टर्म है, किधर से, स्टार्टिंग से। तो आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि स्टार्टिंग से बताइए थर्ड टर्म, स्टार्टिंग से बताइए 50 टर्म, स्टार्टिंग से बताइए 10 टर्म। आपसे पूछेगा लास्ट से बताइए 10 टर्म बताइए, लास्ट से 10 टर्म, कुछ नहीं करना। एल पता है आपको, है ना, माइनस हो गया, एन पता है, एन 10 हो गया, 10 ही पूछा ना आपसे, माइनस का माइनस और डी पता रहेगा आपको, कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो आपके दो फॉर्मूला हो गया, ये वाला एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना,
एक फॉर्मूला ये हो गया, और डेरिवेशन वो आपको ये हो गया, डेरिवेशन है ना, तो इस डेरिवेशन का ये हो गया। समझे क्या बोलना चाह रहे हो? कॉपी कर जैसे देखिए, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि सर आपको हम बोल रहे हैं कि nth टर्म क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि nth टर्म, ध्यान दिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगनिंग, है ना, फ्रॉम बिगनिंग कितना होता है सर? बोले कितना होता है? a प्लस n माइनस 1d, हाँ कि ना, है nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। और यही बोल रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम इंड चाहे लास्ट, है ना, क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपका nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग इक्वल टू कितना? a प्लस n माइनस 1d, और nth टर्म फ्रॉम इंड कितना होगा? बोले कितना होगा? l माइनस n माइनस 1d। आया समझ में? इसको रटिएगा मत, समझिएगा कैसे आया सो, आ रहा समझ में? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, लिखे तो, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी और आपके पास एपी दे दिया गया है, एपी है 10, 7, 4, डैश माइनस 62। लीजिए बनाइए, इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको निकालना है 11th टर्म, 11 समझते हैं 11th टर्म, इसे इसको लिखते हैं ऐसे T11, 11th टर्म फ्रॉम कहाँ से है? फ्रॉम इंड, ये निकाला ना। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है L माइनस कितना? n माइनस 1d, हाँ कि ना। सबसे पहले पता कीजिए इस फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट क्या क्या आपका है? L रिक्वायरमेंट है, L कितना है बोलिए? L है माइनस 62, मानते हैं क्या है? इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो n चाहिए, n कितना है सर? हमको नहीं आता बुझाता है, n कितना है? ये देखो t की जो है वो n आपका कितना है? 11, n 11 हो गया, आया समझ में? अच्छा इसके बाद कैसे? d चाहिए, d तो कहीं निकाल सकते, कहीं से भी। अरे ये तो पूरा एपी है ना, कहीं से निकाल सकते एपी। अगर एपी है तो हर जगह डी सेम होगा। 7 में से 10 गया, है ना, 7 में से 10 गया, कितना बचेगा? -3। कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट करना है। आइए तो T11 कितना हो गया बोलिए? L कितना है? -62 प्लस के माइनस देख रहे हैं, भूलिएगा नहीं ये माइनस क्यों आया, हम बता दिए फॉर्मूला में। फिर कितना n कितना? 11 माइनस कितना? 1, d कितना है? माइनस का 3, ये कितना हो गया? -62, और ये माइनस प्लस, हाँ कि ना, ये कितना हो गया? 10 या 30, हाँ कि ना। तो 62 में 30 कितना बचेगा? -32, लीजिए हो गया आंसर। कुछ नहीं, वही नहीं कह रहा आपको, नॉर्मली सीखिए। स्कूल वाला आपको या कोचिंग वाला कंफ्यूज कर देगा आपको, नॉर्मली सिखा क्या रहे हैं आपको हम। आपको डी तक इसमें कितना है? डी तो हर जगह डी कितना है? हर जगह डी सेम है 3, अरे हर जगह डी सेम है, चेक कर सकते हो, हमको दिक्कत नहीं है। चलो मान लीजिए बड़ा सीरीज है, ये बड़ा सीरीज है, आइए चेक करते हैं, अपना कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये चलते हुए आ रहा है। अब मान लेते हैं कि 50 है। ठीक, आपको निकालना है T30 फ्रॉम इंड। हम अपना कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सोचिए पहले, लास्ट ये कितना हो सकता है? 50 है तो कितना है? ये 50 है ना, 50वां अरे ये कितना है? मत निकालो उतना, और कम करते हैं समझने के लिए। मान ले हम T10 निकालते हैं, T10। अब बोलो कि ये कितना स्थान में है? 25 स्थान में है। अरे 1 2 3 4, 25वां 50 है ना। अब हम चाहते हैं कि सर इधर से निकालिए आप, इधर से 10वां में कौन होगा? सोचिए पहले, मत सॉल्व कीजिए, सोचिए पहले कौन हो सकता है। जगह स्पेस कौन है? जगह कौन है? उसका जगह क्या है? ये हो गया 25 में 10 चला गया पीछे, कितना पहुंचा है? 15, तो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए ना, 30। अरे 30 होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू रूल। आज सॉल्व करते हैं। एल कितना है सर? एल है 50। ठीक, माइनस कितना? एन कितना है सर? 10 -1,
और डी कितना है सर 2। हम कह लिए इसलिए बोले ना आपको चेक नहीं करना कुछ भी, आपको डायरेक्ट चेक करना है कि पूरा एपी का डी कितना है। आप काहे माथा खराब कर रहे हो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा तुम्हारे लिए। चुपचाप से फॉर्मूला ड्राइव किए हैं उसको पकड़िए और सॉल्व कीजिए। अरे फॉर्मूला ड्राइव किया ना भी यार, क्या फायदा फिर हो गया फिर। ये कितना हो गया, ये 50, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 18, 18, ये कितना हो गया 32, 32 कैसे आ गया फिर, 32 कैसे आया, मतलब पीछे से आप जो निकाल रहे हैं 10th टर्म उस 16 टर्म है, आगे से 16 टर्म है, तभी ना ये पहुंच रहा है 32 के पास। समझे क्या बोलो सो, पीछे से 10 जा रहे हैं तो आगे 16 आ रहे हैं आप, तभी 32 से पहुंच रहे हैं। समझे, तो फॉर्मूला काम आपका है। इसे डी के पीछे आ गया, टी माइनस के प्लस है, आप सोचिए मेरा डी स्टार्टिंग से क्या है, सॉल्व कर दिया, हो गया। कॉपी कीजिए सर। ऑन कीजिए, देखिए सुनिए ध्यान दिए, हम कह रहे हैं कि पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, इसे चल रहे हैं, और लास्ट टर्म जो है ना मेरा वो एल है, ठीक, लास्ट टर्म एल है। अच्छा हम कह रहे हैं ना, या इसको आप बोले, इसको बोले टी एन बोलिए, ठीक, इसी को कहते हैं एल टर्म, कहते हैं लास्ट टर्म, कहते हैं ना लास्ट टर्म है। अगर मेरा एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, इसके पीछे कौन होगा, एल माइनस डी होगा, एल माइनस डी होगा। दूसरा कौन होगा, इसमें फिर माइनस डी कर देंगे, एल माइनस 2d होगा, फिर क्या होगा एल माइनस 3d होगा, और फिर क्या होगा एल माइनस 4d होगा, हाँ कि ना। तो हम देख रहे हैं कि पांचवा आदमी मतलब ये क्या है सर, ये T5 है, T5 है, T5 में क्या कर रहे हैं, T5 जो है L माइनस 4d है, हाँ कि ना। इसको हम लिख सकते कैसे लिखते हैं, एल माइनस कितना 5 में से 1 माइनस करेंगे और डी, अरे जो यहाँ है वही यहाँ है, उसमें से एक माइनस कर रहे हो डी कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ बोल रहे हैं डी नेगेटिव है, सो जो डी हम लोग स्टार्टिंग से लिए हैं वही डी यहाँ बैठा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है कि डी नेगेटिव है पॉजिटिव है, सो डी के बारे में बात नहीं किया हम, डी तो जो आपका यहाँ से वहां के बीच में डी है वही डी तो लाए यहाँ पे हम, अभी भी नहीं यार, बेसिक क्वेश्चन है यार, कोई बात नहीं, गलती आपका भी नहीं है, गलती। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको निकालना है टी एन, निकालना है टी एन, nth टर्म फ्रॉम इंड, फॉर्मूला डायरेक्ट है एल माइनस लास्ट टर्म माइनस, है ना, यहाँ पे एन है, इसमें से एक कम इंटू डी, है ना। अगर आपको T6 निकालना है, T6 फ्रॉम इंड, तो बोले कितना होगा, L माइनस कितना 5D, लीजिए हो गया, इसमें से एक कम यहाँ पे। अगर आपको T4 निकालना है फ्रॉम इंड, तो क्या करते हैं आप, L माइनस कितना, L माइनस 3D, और वही चीज पूछेगा T4 फ्रॉम स्टार्टिंग, तो क्या बोलेगा A प्लस 3D, देख रहे हैं अंतर क्या है, सो सिंपल तो है विथ डेरिवेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है घर में ट्राई कीजिएगा, लिखिए पहले, जो अभी आप एपी लिखे ना, एपी अभी आपका एपी था ना जी, एपी क्या था बोलिए, आपका एपी था 10, 7, 4 और डैश 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 कितना -62, है ना। आपको निकालना है फाइंड है ना फ्रॉम इंड, फाइंड गिवन टर्म, हाँ फाइंड गिवन टर्म फ्रॉम इंड, आपको इंड से गिवन टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, पहला निकालना है आपको, पहला निकालना है T20 फ्रॉम इंड, फिर निकालना है T30 फ्रॉम इंड, फिर निकालना है T60 फ्रॉम इंड, फिर निकालना है T90 फ्रॉम इंड, लीजिए ये आपको क्वेश्चन है, समझे क्या बोले सो। अच्छा ऐसे पकड़िए पहले, अगर आप पकड़ने आपको आता है ऐसे पकड़िए, बोलिए कितना होगा T20 फ्रॉम इंड, कितना होगा L माइनस कितना
19D लीजिए, हो गया डायरेक्ट। अगर आपको निकालना है T30 फ्रॉम इंड तो क्या बोलेगा, L माइनस 29D लीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अगर T60 निकालना है फ्रॉम इंड, उधर से 360 निकालना है, समझ रहे हैं। आपसे पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इधर से 20वां आदमी कौन है, आपसे पूछ रहा है उधर से 10वां आदमी कौन है, ऐसे पूछा जा रहा है, समझे। मतलब nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और nth टर्म फ्रॉम एंडिंग। आपसे पूछ रहा है कि उधर से 5वां आदमी कौन है, ये पूछा जा रहा है। ये कितना होगा बोलिए, L माइनस कितना 59D, ये कितना हो गया, L माइनस कितना 89D, 89D। आपको ये सॉल्व करके लाना है घर पे, इसको वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर ले आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना खराब स्थिति रहेगा ना तो गॉड प्रॉमिस नहीं पढ़ाएंगे हम, 10 तक तो पक्का छोड़ेंगे पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 3.5, आप देख के बोलिए बनेगा बनेगा। a इक्वल 3.5, d इक्वल टू 0, है ना, n इक्वल टू 105, है ना। फाइंड फाइंड a n बोलेंगे चाहे t n बोलेंगे, बोलिए कितना होगा। t n लिखिए। हाँ, हमको पता है कि टी का फॉर्मूला जो होता है कितना होता है, a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, ये टी एन कहाँ से, स्टार्टिंग से एंड से, स्टार्टिंग से, है ना। अच्छा टी एन, अच्छा पता है n कितना है, 100, कैसे नहीं पता है यार, ये तो पता है 105। अरे n दिया हुआ n 5, तो t 105, अब ये तो निकालना है ना। आइए a कितना है बताइए, 3.5, n कितना है, अच्छा प्लस प्लस n माइनस n कितना है 105 माइनस 1, और d कितना है 0, 0 की वजह से पूरा 0, तो कितना हो गया 3.5, लीजिए हो गया आंसर, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, a इक्वल टू हो गया माइनस a इक्वल टू हो गया आपका माइनस 18.9, कॉमा d दिया हुआ आपके पास 2.5, कॉमा ए एन बोलिए चाहे टी एन बोलिए, डोंट बी कंफ्यूज, है ना। 3.6 आपसे पूछ रहा है कि बताइए, क्या पूछ रहा है कि एन कितना होगा। इतना बकवास क्वेश्चन। लुक देखिए, जिसको नहीं आता वो ट्राई कीजिए। देखिए आपको निकालना एन, अगर याद हो तो बताइए एन का फॉर्मूला कितना होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस का 1, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, डायरेक्ट एन निकालते हैं, क्लास कीजिए तो मालूम चलेगा आपको ना, है ना। एन निकालने का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कितना, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, एल कितना है, एल कितना है, अरे यार ये क्या है, ये तो एल ही ना है, मतलब ऐसे देखते हो जैसे कि नया चीज पूछ लिया, मतलब पढ़ते ही नहीं हो घर पे। सबसे बढ़िया माए बाप को बोलो बकरी को खरीद देगा चलाना बैठ के, गधा लोग। एल है ये, है ना, कितना दिन शुरू से बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, चला बोलते बोलते मेरा ये जड़ा दुख रहा है, और तुम लोग है कि बुद्धि घुस नहीं रहा है। एन, एल कितना है 3.6, माइनस ए कितना है माइनस 18.9, है ना, बाय में डी कितना है 2.5, सारा कुछ बना बनाया दिया चीजें फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। प्लस पीछे 1 है ना, ये प्लस हो गया, कितना हो गया बोलिए, ये प्लस हो गया 22.5, और नीचे कितना हो गया 2.5 प्लस का 1, हाँ कि ना, ऊपर से कटा नीचे से कटा, ये 25 कितना बार कटेगा, कितना बार में कटेगा पूरा पूरी, 9 में कट जाएगा, लो 9 में कट गया, 9 और कितना हो गया 10, मतलब एन कितना हो गया 10, लीजिए हो गया डायरेक्ट। रोक दिए वीडियो, रोक दिए। लीजिए क्वेश्चन है, टू एपीज have the same common difference
कॉमन डिफरेंस, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, फुल स्टॉप। आगे है द डिफरेंस बिटवीन their 100th term is 100, फुल स्टॉप। आगे है what is the difference between their 1000th terms। और जो लोग बोल रहे हैं ना सिलेबस खत्म करने के लिए, तो देखिए बोलता है कि आपके पास 2 एपीज है ना, 2 एपीज है, एक एपी नहीं 2 एपी है, समझते हैं, एक एपी और 2 एपी। जैसे मान ली कोई एपी ऐसे गया और एक एपी ऐसे गया, 2 एपी है, ठीक है। अच्छा, दोनों एपी का खास बात क्या है? खास बात है कि दोनों का डी जो है सेम है, समझते हैं। मान ली एक पी स्टार्ट ऐसे हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 के बाद ये गया 4 के पास, 2 4 6 8 ऐसे कोई एपी मान दिया हुआ है, ठीक। और सेकेंड एपी क्या है ना, सेकेंड एपी कुछ भी है, हमको नहीं पता कौन है। मान लीजिए एपी 5 है, ठीक है, उसका क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा, फिर क्या होगा 11 होगा। ऐसा क्यों बोला सर आप? कि दोनों एपी का डी सेम है, लेकिन लिखा हुआ है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, वो सेम है, ठीक। अच्छा, आगे बोलता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों एपी का डिफरेंस, दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिए, आप क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा कि मेरा पहला एपी जो है ना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू ए मान लीजिए आप, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल डी मान लीजिए आप। सबसे पहले क्या मानेगा? हम क्या बोले कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी 2 एपी है ना जी, तो फर्स्ट एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान रहे, स्मॉल ए मान रहे हैं। इसी तरह से मान सकते हैं कि फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ऑफ किसका? सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म को क्या मानेगा? कुछ और मान लीजिए आप, हमको नहीं पता क्या मानना है, तो उसको आप कैपिटल ए मान लीजिए। मान लिए हम क्या माने? अच्छा, एंड कॉमन डिफरेंस, सीडी में तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? डी होगा, क्योंकि जो डी इसका है वही डी इसका भी है, समझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? कहता है कि दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस, है ना। अच्छा, पहला एपी का 100 टर्म क्या होगा? बोलिए, पहला एपी का 100 टर्म क्या होगा? अरे ए प्लस 99 डी, बोलिए हाँ कि ना। और डिफरेंस मतलब माइनस। बताइए सेकेंड टर्म का 100 टर्म क्या होगा? सेकेंड एपी का 100 टर्म्स क्या होगा? तो कैपिटल ए प्लस कितना? 99 डी, बोलिए हाँ कि ना। ये बुझाया? ये हो गया पहला एपी का 100 टर्म, ये हो गया सेकेंड एपी का 100 टर्म, और दोनों का डिफरेंस इक्वल टू कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 100। जिस दिन ब्रैकेट ओपन कीजिएगा उस दिन ये माइनस 99 डी और ये कट जाएगा। क्या बचा आपके पास? ए प्लस का कितना? प्लस और माइनस का ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू कितना? 100। ये पहला चीज पकड़िए आप अपने हाथ में, समझे? क्वेश्चन को सॉल्व किया हम, ठीक। आगे आइए, आगे है क्या? रात में जाके हम नींद तो लोग आ रहा है,